घनी है। और एक दिन में क्या बताऊं, एक आदमी आया, राज में कहा साहब मेरी गाड़ी को तांगा जोत करके बैलों को चोर ले गए हैं, कि अभी घोड़ा चढ़ते हैं, कि घोड़ों से मेरे बैल नहीं पकड़ा हुआ है, कि घोड़ों से नहीं पकड़ा हुआ, ऐसे क्या बैल है। तो चलो घोड़े, वो भी घोड़े में चढ़ गया, वो चढ़ाया पीछे, तो वह बैल जाते दिख गया, वो तांगा जा रहा है, उसमें मेरे बैल है। तो उसने देखा मैंने बात कही तो पकड़ लिया मैं, लेकिन रे थारे बापा नी रास घास थारे बापा नी जोर से, तो भाई रास घास ही चलाया, घोड़े उड़े महाराज, बैल जो लड़ने के घोड़ा, ऐसे बैल नागौर पट्टी में होते थे। मैं आज से नाश कर रहे हैं, बछड़ियां बेचते हुए छोटे बड़े में, क्योंकि वहां छोटे ना मैं मांस से जो बड़े कीमती होता है। गाय और बैल तो 30, 40, 50, 60, 70, 90 वर्षों तक 90 रुपया किलो मिलता है, और बछड़ा बछड़ी का मांस है 300 रुपया किला, 150, 200, 300 रुपया किला, इतना मांस बिकता है। इस वजह से बछड़ी खरीदते हैं, पर गौओं का वंश नष्ट हो रहा है, और आप लोग जाकर के मेले में बेच देते हो। ट्रकों भर भर के, गाड़ियां भर भर के जाए है बम्बई में, वहां कसाई खाने में जाते जाते देखो बैल बाहर बैठे, कई पड़े बेचारे बीमार है, कई ऐसे हैं। हमने गाड़ी से बाहर के चक्कर लगाकर वो देखा, बड़ा भारी कसाई खाना है, जिसमें इसलिए से कहते गोवध, ऐसा ऊपर लिखा पशुपति का स्थान है, पशुपति के लिए ऐसी हत्या होती है महान, उसमें ये बेचने वालों को पाप लगेगा। गाय और माए बेचने की होती है, दूध तो पिए धीरे धीरे दूध देता, दूध बसा नहीं दे बेच दो, ऐसे ही बस बूढ़े हो जाए तो बेच दो, इतना देर काम लिया। बूढ़ों को कितनी कृतज्ञता है, कृतज्ञ नहीं है ये बात, जो उनके उपकार किया उन बूढ़े बैलों को रखो। अब कहे भाई इतना दिन कमाया, बूढ़े पिता कमाते हैं, तो बूढ़े बैल भी बेचारे कमाए इतना वर्ष, अब से कसाई को दे दो, बड़े पाप की बात है। तो गाया बछड़ा बैल ये बेचना नहीं चाहिए, आप रखो। खेती का और गाय का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, खेती से गाय पुष्ट होती है और गायों से बछड़ा पुष्ट हुए, इनमें से आपस में यार संबंध है। तो खेती करने वाला ने आप आज चाहिए, अब मैं कटे बना हमारे घर कटे खेती ना कोई मान के रखने की बात ना, मानो धंधो भी इतना हो गए थे, धंधो करो सको थे करो हो, काश्तकारी करो थे ऐसी तरह से। तो बछड़ा ने रखो, गौआ ने रखो, बैलों ने भी बेचो मत। आज मारवाड़ में कई जगह अपने राजस्थान में देखा है, जो वो कल बंद हो जाए, बिजली बंद होती है बार बार, यहाँ देखा कई बार बिजली पट बंद हो जाए, पट बंद हो जाए, वह बिजली बंद हो जाए, पानी निकले नहीं, लोगों ने मिले नहीं है, तृष्णा मरे, लोग बुरी तरह दुख पा रहे हैं। घर में लाभ होती और सरस होता, जिससे अपने गाय और घर में दूध पानी आ जाता है। अब बैल तो बेच दिया, हम कहाँ सु पावे, ऊँचा सु कोई बर्द बातें कुआ जगह से मिले नहीं, रीत पड़ गई, मुफ्त में खाने नहीं पीने नहीं वजह से मुफ्त में पानी मिले, बस टूटी खोल दिए पानी आ गया। परंतु ये बिना मेहनत जो पैसा आता है ये घड़ा दिन चलेगा नहीं। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि गायों को बेचो मत, बछड़ा बछड़ी बेचो मत, बैल बेचो मत, अपने घर में ही खड़ा रहे, कोई बात नहीं है। नवजीवन में गांधी जी ने लिखा था, उस समय एक बात मेरी पढ़ी हुई याद है, गांधी जी खुद संपादन करते थे, लिख देते थे नवजीवन अखबार में। उसमें लिखा है कि बूढ़ा वर्ग जितना गोबर और गोमूत्र करता है उतना से खर्चा कम करता है, घास जितना खाता है उतना गोबर और गोमूत्र कर देता है, उसका ही घाटा नहीं होता। और गायों जो बैल हुए दूध देती है, बछड़ा देती है, उनकी तो बहुत ज्यादा महिमा है। बूढ़े बैल भी इतने खर्चा आपको देते जितना गोबर और गोमूत्र होता है। गोमूत्र और गोबर के कारण से जमीन बड़ी पुष्ट होती है। 100 वर्ष की ढाणियां लंगे जंगे मेरा ढाणिया में, उन ढाणिया ने
मतलब ये खेत है जो सदा बोते हैं, 100 वर्ष तक वो बोझा नहीं होते, पुराना नहीं होता, क्योंकि उन गायों बैठती है, बैल बैठते हैं वहाँ पर, उनका संघर्ष होता है, उनका गोबर होता है, जिससे पुष्ट होती रहती है, तो जमीन खराब नहीं होती। अब विदेशी खाद ला करके देने से जमीन 2-3 वर्ष तो ठीक होगी, और पशुओं ने बाद में इतनी निकमी हो जाएगी वह जमीन जो उपजाऊ नहीं रहेगी। विदेशों में जमीन खराब हो गई है। बम्बई में 1 रुपया से 8 आना शेर, 8 आना किलो ऐसा गोबर बिकता है। गोबर बड़े बड़े जहाजों में लाद ले जाते हैं, इन्हें कर लो, मैंने सुनी है बात, बड़ी पक्की बात है। तो गोबर में ले जा, बाहर के गांव में तो गोबर ले जा रहे हैं वहाँ विलायत में, देशों में, जिससे गोबर से जमीन ठीक हो जाए, उनकी खाद से नकमी हो जाती है जमीन, और वो खाद देते हो इस तरह से। ऐसे कीड़ा मारने की दवाइयाँ बिकती है, आप कीड़ों को मारते हो, ये बड़ों का काम है। मैंने यह सुना था ना, समर्थ को नहीं दोष उठाए, समर्थ कौन? जो दूसरे को समर्थ करे, दूसरे का नाश करे, वे समर्थ नहीं, ये बड़े नीच है, वे छोटे हैं। महान छोटा होता है वो दूसरे को मारता है। महाराज एक लोमड़ी लौकी, वह भी अगर ब्याई हुई हो तो मन का हो तो मन को पकड़ लेती है, फाड़ देती है, क्योंकि दबी हुई रहती है बेचारी, क्या करे मेरे बच्चों को नुकसान न हो जाए, इस तरह से वो मार देती है। तो वो समर्थ हो गई, वो लोमड़ी समर्थ हो गई। अरे समर्थ हुए जो रक्षा करे, सबका पालन करे। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, खेत दिए हैं, आपको जमीन दी है, काम उपजाओ, जिसमें रक्षा करो, को मारो सबको ही, ये काम नहीं है, बड़ा खराब है। अरे उनसे जमीन खराब होती है, कुछ वर्षों ठीक रहेगी, फिर बाद में जमीन खराब हो जाएगी। अरे गाय रहेगी, बैठती रहेगी, भेड़ बकरी बैठती रहेगी, तो उनमें मतलब जमीन बहुत बढ़िया हो जाएगी। गांव में भेड़ बकरी बैठने के लिए पैसा देवे के लिए पैसा लो, और मारे एवं कोठी रखो, रात रखो, जिनसे वह खाद हो जाए, जिनसे वे पैसा देते उल्टा गायों एवड़ों के लिए रखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे खाद हो जाए, तो वो खाद पवित्र होती है। गायों के गोबर की और गोमूत्र से होने वाली खाद बड़ी बढ़िया होती है, उत्तम, क्यों गौ माता का गोबर और गोमूत्र पवित्र होता है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है। करना हो जाए, छोटा बालक पैदा हो जाए, घर की शुद्धि के लिए गोमूत्र लाकर छिड़कते हैं, गोबर गायों का ला करके चौका देकर साफ करते हैं, उनसे शुद्धि हो जाती है। मरता हो तो ही चौका दो भाई, गाय गोबर का, मेरे ऊपर प्राण चले गए तो उनको उस बार सुलाओ, गोमूत्र छिड़को, बच्चा जब पैदा होता है उसका नामकरण किया जाए, तो गोबर को चौका लगाओ और वहां पर बैठ करके नामकरण करो छोरों का। इससे पवित्र गोबर चीज पैदा करती है गाय। उन गायों को ही मार देते हो, कहाँ से गोबर होगा? तो खेती करने वालों से कहना है कि गायों बेचो मत, बछड़ा बेचो मत, बछड़ियां बेचो मत, पूरा बैल बूढ़ी गायों को बिक्री मत करो, सदा अपने पास रखो, और काम धंधा करो अच्छी तरह से। बैठा हथया करे है, सिल्मा पिए, होका पिए, टटर और बैठे रहे, निकमा हथाई करा, हथाई करो, समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी आदत खराब कर रहे हो, और उन्हें खर्चों कर रहे हो सिल्म में, नशों में। और कितने भारी भारी नुकसान की बात है कि ये मदिरा पीते हैं, और आज जो ऑपरेशन कराओ, इनमें राज लिखा है कि 40, 50, 60 रुपया रोजाना आदमी को देते हैं। आदमी मिलते नहीं, मिले कैसे? काट आदमियों को मार नष्ट कर दिया, गर्भ गिरा कर नष्ट कर दिया, ऑपरेशन करके नष्ट कर दिया, नशबंदी करके नष्ट कर दिया। खेती वाले कहते हैं, आज लिखा भी है और मेरे को कहा भी कि क्या करें, 40 रुपया रोजाना। अनाज कितना महंगा होगा? 40 रुपया रोजाना लिखा, 40, 50, 60 रुपया मजदूरों को, और काम करने वाले कारीगर के उनका 150, 200, 250 रुपया रोजाना। कितने हो गए? अगर वे 10 बालक आपके होंगे, 10 आज 40 लाएंगे कितना? 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया में 100, 200 के खा लेगा तो ही 200 बचेगा, आधा खा जाए तो ही। इतना खा सकेंगे नहीं, इतना महंगा अन्न है नहीं। कितना आपको नुकसान हो रहा है, मनुष्यों की कमती हो रही है। लिखा है कि हमारे मजदूर मिलते नहीं है आज, क्योंकि मिलते कम हो गए,
ऑपरेशन करा कर खत्म कर दिया काम। कितना काम नाश किया है आप लोगों ने। बहनों माताएं मानती नहीं है। आपके बालक हो गए घर के ही बालक, आप खेती करने वाले और घर के आदमी जितना काम करेंगे उतना मजदूर काम करेगा। अरे मजदूरों को कितने 30-40 रुपया रोजाना हर हमेश, तो 40 रुपया खा जाएंगे वो। कितना महंगा हो जाएगा, बड़े भाई तो आदमी हो जाएगा, फिर तो अन्न मिलेगा ही नहीं। मानो अन्न तो इकट्ठा तो इतना सही है, आदमी पैदा हो जो थोड़ा पानी आएगा। अरे जहाँ आदमी ज्यादा होते हैं अन्न भी ज्यादा पैदा होगा। वृक्ष ज्यादा होते हैं, रूखड़े ज्यादा होते हैं, वहाँ ज्यादा वृक्ष होते हैं, वृक्षावली रूखड़ा ज्यादा हुए जैसे वर्षा भी ज्यादा हुए। तो वर्षा भी जैसे रूखड़ा ज्यादा हुए जैसे वर्षा हुए, तो मिल्क ज्यादा हुए तो अन्न पैदा नहीं हुआ क्या बटे बटे अन्न पैदा हो जी सब ही। मन का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, भगवान के ही अंधेरा है। आप वंश नाश करके और फिर कर ले विचार ले धन ले ले उसे, बड़ी भारी हत्या है। गर्भ गिराने की बड़ी भ्रूण हत्या है। ब्रह्म हत्या 4 पाप माना है। एक तो मदिरा पीना महान पाप है, महान पाप। इसी केस में एक संत के सामने बात हुई, वहां कहो कि मदिरा पीने बहुत पाप लागे। आपसे आप मरी हुई गाय का मांस हिंदू खाए ले तो इतना पाप नहीं होता जितना मदिरा पीने पाप होता है। ध्यान देकर सुनो आप। इसी केस में अच्छे संत थे, उन्होंने ये बात कही कि आपसे आप मरी हुई का गाय का मांस खाना और इधर मदिरा पीना, तो मदिरा पीना में पाप ज्यादा है, उतना मांस का पाप नहीं है। विचार करो, हिंदू हो आप, इतना बड़ा भारी। और पराशर स्मृति में लिखा है यद पातुम ब्रह्म हत्याया द्विगुणिंग रूपासने, जितना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है वो दुगुना गर्भपात का पाप लगता है। प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास त्यागो विधीय थे, जिस स्त्री ने ऐसा कर दिया तो स्त्री का त्याग कर देता है। पुरुष को चाहिए मैं त्याग करता हूँ तेरा, तेरे गर्भ गिरा दिया। मन पुरुष सहमत हो जाते हैं, घर वाले सहमत हो जाते हैं गर्भ गिराने में। सभी पापी पापी हो क्या करें। अरे आंखें हो कुछ दिखे तो सही। सर्वस्व लोसनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधे वसा, शास्त्रों का बात तो सुनते नहीं, ना तो स्वयं पढ़ते हो ना पढ़े हुए जानकार की बात सुनते हो, ज्ञान होता नहीं है। मदिरा पीकर कितना पैसा, जितना 40-40, 50-50 रुपया रोजाना प्रतिदिन वो दे करके और उधर दे देते महाराज। मदिरा पीते हैं, मदिरा में कर में पास में पैसा रहता नहीं और उधर पे फसल होती है, उसमें आपके घर में मिर्चा कांदा लहसुन पैदा हो जाता है। वो पैदा हो जाने में ये साहूकार खरीदते हैं ना, तो गरीबों को कहते हैं 1300 तो देंगे, 150 रुपया किलो है तो तुम्हारे से तो 125 रुपया 100 रुपया देंगे, किलो देंगे, ऐसे दबा कर देते हैं। इधर तो आपकी वस्तु बन जाती है सस्ती, इधर आप जो मदिरा पीते उसमें ध्यान देकर सुनो मेरी बात। चाहे तो ज्यादा पैदा कर लो और चाहे फालतू खर्चा मिटा दो, दोनों का टोटल एक बैठेगा। ज्यादा पैदा करने की हाथ की बात है और व्यसन नहीं करना, ज्यादा खर्चा नहीं करना, ये हाथ की बात है। पैदा करना हाथ की बात नहीं है। पैदा करने की बात की, ये बड़े बड़े धनी आदमी वे भी पैदा करते हैं, पैदा हाथ की बात नहीं। खर्चा कम करो, जो फालतू खर्चा मत करो। और खाने पीने के लिए एक अन्न एक जल, ये दो के सिवाय तेलमंग तम्बाकू अफीम भाजाक गांजा भांग सरस आदि नशा है, ये सेवन मत करो। नशा काट ली भी नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में, अड़ी नशा में आस। नशा करते हैं राजी हो जाते हैं, बैठे बैठे फालतू हथाई करा। अरे हथाई कर हमें बर्बाद कर रहे हो, और जिनमें मौका पी रहे हो, सिनेमा पी रहे हो, बैठे बातें कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, उसे आदत खराब कर रहे हो। नशा सेवन करके आदत खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, और बीमारी लग जाती है। जो चाय पीते हैं मदिरा पीते हैं उन पुरुषों को दवाई नहीं लगती, अंतःकरण भीतर में आंतें जल जाती है। चाय से जल जाए, चाय से मदिरा से तो बहुत जलन होती है, वैसे आंतें जल जाती है। उन आंतों में दवाई लगती नहीं, दवाई लगे और बीमार होती है, ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। एक बार थोड़ा नशे से भव का साग आता है, परंतु वो स्थायी शक्ति नहीं होती।
मेरे तो जोधपुर में काम पड़ा है, नहीं कहने लायक बात मैंने कह दी जो कहनी नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा नशे करने वाला है, आ जाओ मेरे साथ में, चाहे कुश्ती आ जाओ मेरे, चाहे मैं बोलूं तो बोलो, चाहे मैं चलूं तो चलो, मेरे साथ में चलो। मैं नशा नहीं करता हूँ, आप नशा करते हो, अगर मेरे से बलवान होता हो सामने करो बराबरी, नहीं कहने के लायक कह दी मैंने कहा। जोधपुर में वन पास बल कटे विचारों के कितने निर्बल हो गए, अरे खर्चा लगा लगा करके, दाम दे दे करके कमजोरी खरीदते हैं, दाम दे दे करके स्वतंत्रता खरीदते हैं। पराधीन सब दुख नहीं जगत में, पराधीन के समान कोई दुख नहीं है। वो थे महिला के बस में हो गया, फिल्म के बस में हो गया, थे हुक्का के बस में हो गया, बीड़ी सिगरेट के बस में हो गया। इतने तक बात ऐसा जगह घर होका जगह घड़ी खेची मारे होको कौन तो हमारी खेती गई है, धीरे धीरे पीड़ों पड़े। आदशा है मजदूरों की, खेती करने वालों की, इतना बस में हो गया थे, टूट गया होके हिड़कियों टेकरो सुनिया कि नहीं? मालवे की भाषा में क्या हिड़कियों टेकरो फिल्म बनी है चंगी, पीवण भाषा ऐसे चमगे जू बाज पर भंगी। ये भंगियों के आपको उपमा पड़े, वो हिड़कियों टेकरो है, हिड़कियों कुत्तो है जो लिख जाओ सगड़ा लग जाओ, लाल लग जाए पर सगड़ा नहीं लग जाए, लाल सगड़ा ही हेडको उठ जाए सगड़ा नहीं। अब नहीं जो गोली सत्य मेरा अड़ने बरसा बरसा बूंद बूंदा बरसा ही हवा चल पे चिलम पीना तो खाए चलो राम 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 राम। मैंने को आप इतना परबस हो गया तमाकू के मनुष्य हो, आप भगवान के अंश हो, साक्षात भगवान के ममई वांश हो, जीव लोगे जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो मनुष्य होकर के आप नशा के बस में हो गया, फिल्म के बस में हो गया, अफीम के बस में हो गया, गांजा और भांग के बस में हो गया। ऐसे ऐसे व्यसन करके आप क्यों अपना शरीर का नाश कर रहे हो, क्यों समय का नाश करते हो? रोजीना चिलम पिए, वे जो तम्बाकू पिए, जगह आपने पैसा में धुआं को दुखड़ो नाख दियो, पैसा न मत दुखड़ो नाख दे, दुखड़ो समझे, आग मेल दी, पैसो धुआं हो गयो, पैसा जितने खरीदे लाके तम्बाकू पाली इतनो पैसा रो धुआं हो गयो। और थारो जीवन की स्वतंत्रता ही वे मैं बहावे राख दियो तो बड़ी धुआं हो गयो। थारी स्वतंत्रता में बहावे राख दियो जैसे स्वतंत्रता को धुआं हो गयो। स्वास्थ्य बिगड़ गयो, थारे स्वास्थ्य के ऊपर दुखड़ो नाख दियो, वही धुकी धुआं कर दियो। ये मिलखनी बात है। आज से ये विचार कर लो कि ऐसा नहीं करेंगे, आज से ऐसा करो, अमावस्या के दिन छुट्टी रखेंगे, उस दिन भगवान में कीर्तन कराओ, उस दिन भगवान के नाम का जप करो, बैठ करके कीर्तन करो, सत्संग में चर्चा करो। अमावस्या के दिन साहूकारों से कहना है, खेती वालों से भी कम से कम एक दिन उठा लो भाई। अमावस्या दिन है, पहले खेती नहीं करता था, लोग काम नहीं करते थे। अमावस्या आज ये विष्णु को देखो, मेरे काम पड़ा है आज से महाराज अमावस्या उतर गई, सरबू से बाबा जी अमावस कड़ा चढ़ियो, अब चढ़ी चढ़ी मर्जी चढ़ी अगली, अब कड़ा चढ़ी कड़ा उतरी, घड़िया में अमावस का काम नहीं करे। विष्णु जी आज भी खेतों वाले पूछते हैं, मैंने बताने का काम पड़ा, मैंने देखा है वहाँ गाँव में। तो आप इतने इतने बड़े संपन्न होकर के एक दिन के लिए आप पाप करने से एक दिन तो बचो कम से कम। रोजाना पाप करो, बड़े बड़े पाप करो, अन्याय करो, अत्याचार करो। और खेती करने वालों को चाहिए भाव, इन मजदूरों को भी चाहिए कि नहीं भाई हम आज काम नहीं करेंगे, आज अमावस रखेंगे, आज भगवान का नाम लेंगे, आज कीर्तन करेंगे, आज दान पुण्य करेंगे, नशा कोई करेंगे ही नहीं। बिल्कुल एक पानी है, एक अन्न, दो चीज, अन्न और पानी दो चीज हो, इनमें भी एक हूँ काम चल जाए तो केवल अन्न से चला लो, अरे केवल पानी से चला तो पानी से चला, बना अन्न बिना काम चलेगी, बिना पानी काम नहीं हुआ। अन्न तो दो तो लेना ही पड़े, क्यों जीवा आपने, और तिलम नहीं पे तो क्या हो जावे। ये मेरे लोग देखो ना चाय पिया ना कोई सारे खराब नशा हमारे लगा, नाम लेना बुरो लगे। हमारे तो साधुआ में अगर नशा करे तो उसको पंक्ति में नहीं बैठा। जोधपुर में मैं कहा भाई चल पिए थे कि मैंने बता दो बड़ो गुण है, बड़ी स्थिति में ही खा सकूँ मौज से, मजे नहीं बैठना था। अगर पंक्ति मिलने से ही मजे तो मैं ही लेना सो की तरह।
इनमें कोई फायदे कोई नुकसान को नुकसान है, ऐसी बात है। तो थे नुकसान क्यों करो जान करके। इस बात से नशा पता छोड़ो। और मदिरा तो महान खराब है, बड़ी भाई रीस है, महा ब्रह्म हत्या के समान मेरे पाप बताए हुए लोग। राम जी राम, राम जी राम। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की टेपांकित वाणी हम सभी लोग सुन रहे थे। स्वामी जी महाराज विशेष करके जब अपनों के बीच में रहते थे कहीं गांव में, ये शायद उसी तरफ की ये वाणी है। ऐसी सुंदर बातें स्वामी जी ने बताई है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर कितना स्वार्थ भर गया है, कितनी मनमर्जी हो गई है। न सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है, न काम करने का टाइम है। कितना अब व्यवस्थित जीवन हो गया है और इसको करने के लिए हम लोग तरह तरह की गलतियां करते जा रहे हैं। और ये शरीर जिस समय दुख पाने लग जाता है हम बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर जगह जगह हम और भटकते हैं। कैसी विलक्षण बातें बताई है कि भैया हमारे महीने में कम से कम एक अमावस्या आती है, उस दिन तो कम से कम पाप करने से बचना चाहिए, ज्यादा पाप नहीं करना चाहिए। उस दिन छुट्टी रखें, भगवान का सुंदर भजन करें, दान पुण्य सत्संग कीर्तन, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसमें कहीं ना कोई पाप बन जाता है। उस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान का सुंदर भजन करें, कीर्तन करें। पुराने लोग भी हमारे जीते थे, ऐसी बात नहीं है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन नियमों का पालन करते थे। ये स्वामी जी महाराज बोले मेरा बताने का काम पड़ा है। विष्णुई लोग आज भी अमावस्या को टालते हैं, और भी कई सज्जन हैं जो अमावस्या को काम नहीं करते हैं, बंद रखते हैं। काम तो नहीं करते हैं, बंद रखते हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं, उस दिन ताश खेलते हैं। ये समस्या है। अरे भैया इतना बहुमूल्य जीवन, कम से कम इससे अच्छा काम ही कर लेते। अगर छोड़ा ही है तो कम से कम ये दुर्गुण क्यों करना चाहिए। बैठ करके भगवान का भजन कर लो, कहीं संत महापुरुषों के आश्रम में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो वहां जाके थोड़ी सेवा कर लो। कहीं तुम्हारा मन नहीं लगता हो तो पशु पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था कर दो। गाया कितनी दुख पा रही, आज अभी आप विचार करो। न जाने ऐसा क्या समय आ चुका है कि देसी गायों पर कितना कष्ट है। ये रोग केवल देसी गायों पर आया है। एक तो वैसे भी इनका अनादर होता, और अभी कितना दुख पा रही हैं। आप सोचें, विचार करें। वैसे कई सज्जन ने मिल करके औषधि का लड्डू बनवाया तो है, जगह जगह देते हैं, सेवा करते हैं। आप मन से सेवा करो। तुम्हारे द्वार के सामने गाय आ जाए तो उसको पानी रख दो, उसको थोड़ा सा कुछ गुड़िया रोटी दे दो। भगवान से विनती करो कि गाय माता पर अभी कष्ट आया हुआ है। जिस समय स्वामी जी महाराज ये सत्संग सुनाए उस समय मजदूरी 40 रुपए थे, आपने सुना होगा। और आज कितने समय बीत गया, फिर भी देखो ये बातें एकदम सत्य निकलती है। तरह तरह की हमारे जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है। हमारे गांव की जिंदगी खूब सुंदर है, खूब अच्छी है। उसमें दो चीज नहीं होनी चाहिए, एक तो नशा और दूसरे में लड़ाई। अगर ये दो चीज हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर रह सकता है। नौकरी सर्विस करने वाले लोगों का स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि इनका टाइम बंधा हुआ होता है। इस समय उठना है, इस समय ये काम करना है, इस समय जीवना है, इस समय अपने जाना है, वहां से फिर आए, समय सेट है। ना किसी की निंदा, ना किसी की चुंगली, ना कोई झंझट। अपने घर परिवार लोगों से मिले, 2 नाम ठाकुर जी का लिया और उनके गोदी में सो गए। जिनके पास ये फालतू समय है, पतन उन्हीं का ज्यादा होता है। इनको ध्यान दो। नशा पता को छोड़ना चाहिए, नशा पता नहीं करनी चाहिए। मैं एक गांव में गया और एक सज्जन से पूछा
कि भैया आप ये सब कैसे सीख गए, क्या कारण था इसको सीखने का। तो बोले महाराज जी हम मजदूर लोग हैं, हम जब मजदूरी करने जाते हैं तो जिसके यहाँ मजदूरी करते हैं वो बैठने नहीं देता है जल्दी, तो इसलिए बीड़ी सीख गए कि थोड़ी थोड़ी देर जब थक जाते तो बीड़ी पीते, और मालिक कुछ बोलता तो कहते क्या बीड़ी भी नहीं पीऊंगा, इसके भरोसे हम आराम करते। थोड़ा सा विचार करो इन नादान सज्जन की बातों पर। काम चोरी के लिए दुर्व्यसन लगा दिया। अगर आप अच्छी तरह से काम करते हो तो कोई मालिक ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें बैठने न दे। बहुत स्नेह होता है, आखिर वो भी इंसान ही है, लेकिन उस काम चोरी के लिए बीड़ी शुरू किया और उसका फल क्या मिला, उस पाप का जीवन में रोग लग गया। एक सज्जन तो यहाँ तक बोले महाराज जी हम काम करने जाते तो उतने पैसे से घर नहीं चलता, हमको ओवर टाइम करना पड़ता और थक जाता शरीर। तो कोई बोले देखो डोडा ले लिया करो थोड़ा तो उससे काम कर लोगे। क्या सिखा दिया? डोडा। अब डोडा इसलिए सीखा था उन्होंने कि 2 घंटा काम ज्यादा करेंगे, लेकिन नशा का परिणाम क्या होता है वो आप लोग विचार करो। धीरे धीरे उस डोडे की मात्रा बढ़ती गई और शरीर कमजोर होता गया। एक दिन वो डोडा महीने के 4 किलो तक पहुंच गया उनका। कितना? और कमाई इतनी हो नहीं पाती थी क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रही, अब कोई काम पर बुलाता नहीं, खर्चा बढ़ गया और कमाई समाप्त हो गई। उसका कैसे जीवन चलेगा बताओ भाई। हम लोग कभी भी गलत का संग करके सही परिणाम नहीं ले सकते हैं। ये एक बार लगता तो है कि ठीक है, लेकिन भैया गलत कभी भी ठीक नहीं होता है, गलत हमेशा गलत होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, इसके कारण हम पी लेते हैं और सो जाते हैं। ये इसका कारण नहीं है। एक दिन तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, आप पी के सोओगे नहीं, किसी को भी सोने नहीं दोगे, तो तुम्हारा जीवन सदा के लिए खराब हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताऊं, गलत करना कभी सही नहीं हो सकता है। जो गलत है सो गलत होगा, चाहे पढ़े लिखे हो भैया तो चाहे अनपढ़ हो, गलती सबके लिए गलत है, सही नहीं हो सकती है। इसलिए सत्संग आदि आप लोग सुनते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम गलत से बचो। सही आप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम गलत मत करो। हमारा कल्याण इसलिए नहीं है कि नहीं हुआ, हमने कोई सही काम नहीं किया इसलिए कल्याण नहीं रुका है। हमने जो गलत किया है इसके लिए समस्या है। इसलिए मन में विचार करो, देखो, सुनो, समझो। धीरे धीरे जो दुर्गुण लग गया है उसको छोड़ने की चेष्टा करो। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हुए हो, सबसे मेरा निवेदन है, जब भी कभी अकेले हो तो ये बात सोचना कि महाराज जी ठीक कह रहे थे क्या। अब ध्यान से सुने, हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारा जीवन इसलिए नहीं बिगड़ा है कि हमने सही काम नहीं किया। फिर से ध्यान से सुन लो, हमारा जीवन इसलिए नहीं बिगड़ा है कि मेरे से सही काम हुआ नहीं है। मेरा जीवन इसलिए बिगड़ा है कि हमने गलत किया। ये बात है सही या नहीं सही है बताओ। कम से कम विचार करो और देखो, जो तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन में पता लग जाए कि ये गलतियां हैं, तो मनुष्य को चाहिए कि उसे तो छोड़ दें कम से कम। उनको धीरे धीरे छोड़ो, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को जो सुकून मिलेगा, जो जीवन मिलेगा, वो स्वाधीन जीवन मिलेगा। एक छोटा सा चाय भी अगर कोई छोड़ देता है तो कहीं रिश्तेदारी में जाए, कहीं तीर्थ यात्रा में जाए, वो अपने आप को सुखी अनुभव करता है। और अगर पराधीनता है तो सुबह उठते ही साधु संतों से, जहां हम अपने पाप को नष्ट करने गए थे, उनसे भी झूठ बोल करके हम चाय जैसी चीज पीते। कई ऐसे दुर्व्यसनी लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो गलत चीज है वो हम करते हैं, जानते हैं फिर भी जान करके गलती करते हैं। कल तो एक सज्जन ने यहाँ तक हद पार कर दी, वो पता है कि महाराज इसके विपरीत हैं, ये गलत चीज है, कभी सपोर्ट नहीं, और सबके सामने हमको भी दिखाते हैं महाराज चाय पी लो। कम से कम सोचना चाहिए कि ये जो तो आप उदंडता अपने जीवन में कर रहे हो ये गलत है, ये पतन की तरफ तुम्हें ले जाएगा।
गलत चीजें हमेशा गलत है, वो चाहे मैं करूं और चाहे आप करो। गलत गलत है, गलत कभी किसी के लिए सही नहीं होता है। मैंने एक बात सुनी कि एक कोई कथाकार पान और गुटखा खा करके आते और फिर कथा सुनाते, तो जब बोलते तब उसकी छीटा पूरा माइक और पूरी पोथी खराब कर देते। और वो बोले कि नशा पता नहीं करना चाहिए, आप लोग मत करो। तो किसी नवयुवक ने पूछा कि महाराज जी आप क्या करते हो, ये कितना खराब कर दिया। तो बोले ना, हमारी ओर मत करो, हमारे तो मुख से गंगा निकलती है। क्या निकलती है? वो खाओ तो गंगा और आप लोग खाओ तो क्या नाला। एक कोई नवयुवक व्यक्ति महाराज को बुलाया, घर बुलाया बड़े आदर से, और जब गए तब वो लाया थोड़ी सी राख और हड्डी। बोले मेरे दादाजी का शरीर छूट गया था, किसी कारण से हम गंगा जी नहीं जा पाए, गुरुजी मुख खोलो थोड़ा। गंगा निकल ही रही है, यही डाल दूं, कितनी सुविधा है। ये सब फालतू बहाना है, कोई गंगा वंगा नहीं। गलत सबके लिए गलत है, चाहे ये शरीर करे चाहे कोई शरीर करे। ये बहानाबाजी नहीं चलती है, गलत गलत होता है, समझ में आता है। हम नर्मदा परिक्रमा में थे तो एक संत के स्थान पर रुके, वो चिलिम पीते। वो जब पीते तो एक फेरी वाला जो सामान बेचता है ना, वो फेरी वाला आया और महाराज के सामने गांजा और बीड़ी और माचिस भेंट किया। हम भी वहां बैठे हुए थे। थोड़ी दूर पर एक बीड़ी का बंडल और माचिस इधर लेके चला, तो संत जानते थे, बोले उधर रहने दे, मेरे को ही दे दे, उधर रहने दे, वो नहीं लेंगे, इधर आ जाओ। आए और उतना लेकर के राजी कितने हुए। बोले बेटा पी पी, कुछ नहीं होता है, पीता रहता, कुछ नहीं होता है, बस केवल मेरे दमा हुआ है, बाकी कुछ नहीं होता है। और क्या बाकी है बताओ? पी पी करके के पूरा फेफड़ा समाप्त हो चुका है और अभी भी बोल रहे हैं पियो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो फिर ये क्यों हुआ भाई? गलत हमेशा गलत होता है। आप लोगों से निवेदन है मेरी, टीका टिप्पणी नहीं है, केवल विनती है। आप आते हैं इतना कष्ट करके भाई, सुखाली नींद छोड़ करके आप यहाँ आते हैं, तो आप लोगों से ये भी आज्ञा भी मत मानना कि महाराज जी ने ऐसा कहा है मेरे को करना ही है। केवल एक निवेदन है, एक विनती है, एक प्रार्थना है कि कम से कम अपने विषय में सोचो। जो आज आप कर रहे हैं उसका परिणाम बुरा हो सकता है। और हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट स्वयं कहती है कि अपने प्रोडक्ट पर ये बातें लिखो, चित्र बनाओ, और वो करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। कोई बूढ़े दादा बैठ के सिगरेट पी रहे थे, तो किसी नौयुवक ने समझाया, दादा ये क्या कर रहे हो, ये पियो मत, नहीं तो धीरे धीरे मर जाओगे। बोले छोरा हमको कोई जल्दी मरने की नहीं है, धीरे धीरे तो मरेंगे ना। उनका उल्टा अर्थ लगा लिया। और ये सब बातें, ये दुष्टता है, इसको देखो। जो गलत है, फिर से निवेदन है, उसको छोड़ना चाहिए। जीवन में देखो, स्वाधीन जीवन भी कुछ होता है। स्वामी जी महाराज बोले एक पानी और एक अन्न अगर हमारे शरीर पर जाता है तो ये स्वस्थ रह सकता है। ऐसे बढ़िया सुंदर जीवन रखो। कोई पीवे कोई बात नहीं, वो पीता है, लेकिन कम से कम हम दूर रहें। कई सज्जन तो कहते हैं महाराज जी मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन बचपन की आदत है, क्या करूं? कब की आदत है? बचपन की। अब एक बात बताओ, कहाँ ऐसा लिखा है कि बचपन वाली आदत ना छोड़ो? जिस दिन कोई रोग हो जाएगा उस दिन ये नहीं सोचा जाएगा कि तुम्हारे बचपन का है इसलिए रोग ना हो। ये गलत चीजें हैं, इससे आप लोग बचो। चाहे वो गुटखा हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे चिलिम हो, चाहे चाय हो, और चाहे मदिरा जैसी इतनी घिनौनी चीज जिसमें बहुत सारी हत्याएं होती हैं, चाहे वो आज भी बने तो भी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनको छोड़ करके अपने जीवन के अंदर कोई अच्छाई लाओ। कथा भागवत सुनने का मतलब यही है कि मेरे जीवन में जो पहले गलतियां थीं वो अब हम नहीं रखेंगे, अब हम उस गलती को छोड़ देंगे। संसार के अंदर हम लोग आए इसीलिए हैं कि जो हमारे अंदर गलतियां हैं उसको सुधार लेंगे।
सत्संग में हम जाते ही इसीलिए हैं कि जो हमें नहीं पता लगता है वहां पता लग जाएगा, और इसको सुधार करके हम यहाँ से निर्मल होएंगे, पवित्र होएंगे, पावन होएंगे और श्री ठाकुर जी के धाम के अधिकारी बनेंगे। हम आए इसीलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई कमी रह गई है, नहीं तो क्यों आते हैं हम यहाँ दुख पाने के लिए। उन कमियों को हम लोग अपने द्वारा छोड़ें, समझें। समय पर आप छोड़ दोगे तो आप जीत जाओगे, और अगर आप नहीं छोड़ोगे तो छूटेगा तो सही, तब आपके हाथ में हार की लगेगी। इसलिए यहां तक आप लोगों के पीने का असर केवल आप तक नहीं जाता है, आने वाली पीढ़ी तक जाता है। मोरखाना एक गांव था, वहां मैं सत्संग करवा रहा था तो बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मैं बच्चों से पूछा कि भी आप लोग कोई गुटखा सुपारी तो नहीं खाते हो, कोई किसी प्रकार का नशा करते हो तो बताओ और फिर उसे छोड़ देना। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए शिकायत किया, महाराज ये बीड़ी पीवे, छोटा बच्चा। तो वो उठ करके खड़ा हुआ और रोने लग गया और दूसरे को बताया, महाराज जी मैं तो बीड़ी पीऊं, ये तो चिलिम पीवे। क्या पीवे? मैंने कहा हद हो गई, 7-8 साल उम्र और अभी चिलिम पीने की होती है ये। तो उसको खड़ा किया, भैया तो पीता है। तो वो रोने लग गया। वो मैंने कहा कैसे क्या पीते हैं? तो पड़ोस में रहने वाला बालक बताया, बोले महाराज जी इनके दादाजी चिलिम पीते हैं और उनके दमा की शिकायत है, उनसे वो चिलिम लगती नहीं है। तो कहते हैं छोरा ये लगा के दे। अब विचार करो, आप अपनी जिंदगी तो खराब कर लिए, उस बच्चे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो आप? उसकी अभी फूल जैसी कोमल जिंदगी है, अभी से आदत डाल देना कितना बड़ा दुष्कर हो जाएगा उसके लिए। अभी वो अबोध है। इसलिए माता पिता दादा दादी जो हमारे घर में हैं वो अपने संतान के लिए जीते हैं, वो कभी अपने संतान के लिए ऐसा जहर नहीं बोके जाते हैं। आप लोगों में से किसी की कोई त्रुटि हो तो मेरा तो केवल निवेदन है, इस पर विचार करो। समय रहते छोड़ देना चाहिए, छूटेगा तो सही, लेकिन उस दिन जब छूटेगा तब तुम्हारे हाथ में कुछ बाकी नहीं बचेगा, आप दुख पाएंगे। इनसे पहले आप लोग इन सब चीजों को छोड़ो। नशा पता जितना भी है, सबसे भी कहना चाहे हमारी माताएं हो चाहे बहनें, माताओं में और ज्यादा तो नशा नहीं देखा गया है। कहीं कहीं तो मैं देखा, एक जगह कथा कर रहा था तो एक माता, वह खूब बढ़िया भीड़ थी और एकाएक धुआं निकला। तो मैंने कार्यकर्ता जो बहनें थी उनसे कहा जाओ वहां क्या हुआ, कोई आग तो नहीं लग गई, क्या हुआ? तो वो गई और वापस आई। मैंने कहा बात क्या है? बोले आग वाग नहीं था, बाई सिगरेट पीवे। अब घूंघट के अंदर इतने बीच में कहीं कुछ हो जावे, लेकिन नहीं आदत। बाद में हम जब मिले डांटे उसको तो बोले महाराज क्या करें, बैठी बैठी गैस बन रहा, मेरी आदत है पीने की। ये बहुत ज्यादा नहीं है, कम माताओं में है। कई कई जगह पर जहाँ काम आदि करती हैं ज्यादा, गांव में इन चीजों का है बोलबाला। कई कुछ नहीं पाती हैं तो नाक में कोई सूंघने की नशा, अगर ये भी नहीं होता है तो सुपारी गुटखा खाने की भी ये भी सीखती हैं। अगर आप लोग ही ऐसा कर लोगे तो फिर बच्चों को कौन समझाएगा? और सबसे बड़ी नशा माताओं में चाय की है, वो तो शायद आप लोग नहीं पीते होंगे। चाय भी ये थोड़ा नहीं पीती हैं, इनको तासली भर के चाहिए, पूरी चाशनी चाहिए। ये गलत करती हैं माताएं। आप जब पिएंगी तो ऐसे बच्चे भी पिएंगे और उनका जिंदगी अभी से खराब हो जाएगी। कई बहाना क्या लेते हैं या लेती हैं, महाराज क्या करें, नात रिश्तेदार आते हैं तो देना पड़ता है। तो चाय कोई देने की चीज नहीं होती है। आप बढ़िया सारे परिवार वाले छोड़ दो और कोई आवे तो साफ शब्दों में कह दो, अपने आप पी के आएंगे वो। और अभी भी ना माने तो इतना बिगाड़ दो चाय को कि जिंदगी भर याद रहे उनको। अपने आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उतरेंगे और वहीं ये सब पी करके गलत, तब तुम्हारे घर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेंगे कि उनको चाय बनाना तक नहीं आता है, तो कह देना जब पीते ही नहीं है तो क्या मतलब बनाने का। बच्चों, हमारे द्वारा गलती नहीं होवे, हम किसी को गलत चीज नहीं देंगे। अगर हमारे रिश्तेदारी हैं तो कोई अच्छी चीज भी तैयार करके दे सकते हो। आप कहोगे महाराज जी वो ना लें तो खुद पी लेना। आप बचे हुए चाय तो पीते ही हो कि नहीं पीते? किसी को देते हैं, अब वो नहीं पीवे तो फिर फेंकते नहीं है ये लोग।
भले ही शरीर खराब हो जावे, खुद पी लेंगे उसको। अरे गंदी चीजें ना तो देने की होती है, ना पिलाने की होती है, ना बची हुई पीने की होती है। बच्चे बीमार जल्दी क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि इनकी पाचन शक्ति भी ठीक होती है, और जैसे इनका पेट भर गया, जहां है वही छोड़ देते हैं। आप चाहे जितना समझाओ, ये ज्यादा नहीं खाते हैं। और बड़े लोग उस अनाज की गलती से शरीर खराब कर लेंगे, लेकिन अनाज जल्दी खराब नहीं होने देंगे। बासी कुसी सब शरीर में डाल के और बीमार पड़ जाएंगे। इनको ये लगता है एक गिलास रोटी खराब नहीं, इतना कीमती शरीर चाहे खराब हो जाए। अरे कम से कम कुछ तो सोचो कि शरीर खराब होने पर क्या होता है, अनाज खराब होने पर क्या होता है, किसकी वैल्यू ज्यादा है भाई? तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान देवें। और छोड़ने की बात रही तो आज भी छोड़ सकते हो। कल बहुत सारा कथा का विश्राम रहेगा, उस पर भी आप छोड़ सकते हो। ठाकुर जी की कृपा यहाँ होती है जो पंडाल में छोड़ी जाती है। किसी के नशा पता ना हो तो आपके जीवन में हो तो कोई दुर्गुण छोड़ दो। जैसे आपको मैं एक दिन बताया ही था, लोग बार बार पूछते महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर दें। अरे मुश्किल से कोई एक आध काम ढंग का हो रहा है, उसका भी उद्यापन कर दोगे? सारा दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी तो चली रही है। ये पाप पर पाप कर रहे हैं। एक कोई पुण्य कर भी रहे थे एकादशी वाले, उसके उनके लगन लगी महाराज कर दें क्या? हम नरक जाने से यही बचा रहा था, वो भी तुम छोड़ रहे हो। अरे एकादशी जैसी चीज कोई उद्यापन की होती है क्या? जब भगवान कहते हैं सारे तिथियों में मैं एकादशी हूँ और भगवान से आप जुड़े हुए हो, अरे तो जिंदगी भर कभी उद्यापन करके नहीं मरना चाहिए। बढ़िया करते करते ठाकुर जी की सेवा करते करते जाओ। उद्यापन ही करना है तो झूठ का कर दो। आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे महाराज क्यों? बोले मैं तो उद्यापन कर दी। जैसे एकादशी नहीं करते हो, करना है तो कोई बेईमानी का उद्यापन कर दो, कोई नशा पता का उद्यापन कर दो, धूमधाम से कर दो। पंडित जी को बुला के विधि विधान से, और फिर कोई कहे कि भैया तुम पीते थे ले लो, बोले उद्यापन कर दी मैंने, ठीक है बस अब नहीं लेनी है, कर दो उद्यापन। इन सब चीजों से तो कल्याण होता है, लेकिन हम लोग जिससे कल्याण होता है उसका उद्यापन कर रहे हैं, और जिससे पतन हो रहा है उसको लाए जा रहे हैं जिंदगी में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ भाई? ये सब चीजें नहीं। अरे तुम्हें उद्यापन ही करना है तो अपने जीवन के दुर्गुण का धूमधाम से करो, और हर महीने एक का करो। इतना सारा है कि रोज उत्सव मनाओ ना उद्यापन का। कितनी सारी चीजें हैं, इनको तो हम छोड़ नहीं रहे। और अच्छी चीजें एक आध मुश्किल से कई जीवन में आ गई है भूल से, उसके लिए उद्यापन के लिए लगे हुए हैं। ऐसा उद्यापन नहीं, उद्यापन दुर्गुण का आप करो जिससे कल्याण होगा। गुण है इनका उद्यापन नहीं, इनको जीवन में और बढ़ाओ। हमारे ठाकुर जी राजी होते हैं। जा भेसा मारो साहिब रीजे, सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन होंगी। भगवान के भक्तों का तो ऐसी चेष्टा है, मेरे भगवान राजी है ना, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। पुण्य उद्यापन में नहीं है, पुण्य व्रत में है, और व्रत आप छोड़ रहे हो। ऐसे दुर्गुण छोड़ें, दुराचार छोड़ें, ना समझी छोड़ें, छोटी छोटी बातों पर अपने को सहने और गंभीर रहने की आदत डालें। ये सब सत्संग के सुंदर सूत्र हैं, इनको जीवन में आने देना चाहिए। अब हम लोग प्रभात फेरी के लिए चलेंगे। प्रभात फेरी यहीं आके पूरी करनी है। नीचे देखते हुए चलेंगे कि जीव जंतु हमारे पैर के नीचे नाम है। राम जी राम।